जी सर, 7 महीने से आंदोलन चल रहा है दीपेंद्र जी, और आज जगह जगह आप मिलने पहुंचे। किस तरह ये सरकार ना सिर्फ बहरी सरकार साबित हो गई, ये बेदर्द सरकार और बेशर्म सरकार भी साबित हो गई। शायद आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जो इतना लंबा चला हो, जिसमें इतने लाखों करोड़ों लोगों ने जो शामिल हुए हों और जिसमें 500 के लगभग किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी। उसके बावजूद इस सरकार ने पहले तो किसान की मांग को नहीं माना, फिर किसान को किसान मानने से मना कर दिया, कहा कि खालिस्तानी हैं, अलगाववादी हैं, माओवादी हैं, आतंकवादी हैं। फिर किसान को इंसान मानने से भी सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि आज तक सरकार के एक नुमाइंदे ने 2 शब्द संवेदना के या सहानुभूति के किसी किसान परिवार के लिए, मैं लगभग हरियाणा के अंदर जिनकी जाने गई हैं उनके परिवारों में बैठ के आया हूँ, कोई सरकार का कोई चपरासी भी कोई उनके से आंसू पोंछने नहीं गया। सरकार के किसी मंत्री ने या किसी संतरी ने या किसी सांसद ने संसद में ये नहीं कभी अभी तक खड़े होकर कहा कि हमें अफसोस है कि इतने किसानों की आंदोलन हो जाते हैं, सरकार से टकराव भी हो जाता है अलग अलग वर्ग, मगर जब इतने बड़े व्यापक पैमाने पे लोग जाने गई हों तो उनके लिए सहानुभूति के 2 शब्द अगर आपके पास नहीं थे तो फिर वो सरकार, मैं समझता हूँ जो राजधर्म होता है, जो संवेदना दिखानी चाहिए किसी सरकार को, क्या ये भी तो किसी के घर के परिवार के नहीं के लोग थे, ये भी आपके देशवासी थे, ये दूसरे देश के पराये तो थे नहीं। तो इस बात को देख के दुख होता है, मगर सरकार ये भूल सकती है मगर भूलने नहीं देगी। 19 जुलाई से दोबारा से सत्र शुरू हो रहा है। पहले ही दिन मैं नोटिस दूंगा सरकार को, मैं आज आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहले ही दिन काम रोको नोटिस किसान की मांगों को लेके हम देने का काम। सर, बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? बढ़ती महंगाई जो चल रही है, और मैं पानीपत भारतीय किसान यूनियन को, क्योंकि लगातार इतने महीने से ये बैठे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, और आप एक बार एक बड़े बुजुर्गों की आंखों में आंख डाल के आप मीडिया के लोग आप बताओ कि ये किसान नहीं है तो और क्या है, क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं हमारे हरियाणा के भी, बाकी भी, वो इनको क्या क्या बोल चुके हैं, अलगाववादी, माओवादी, सब कुछ बोल चुके हैं। तो किसान तो मानने से इनकार कर रही है, किसान मानने से इनकार कर रहे हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। और मैं सबको अपनी तरफ से, क्योंकि इतने दिनों से लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी होगी, सर्दी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी भी थी, गर्मी थी, अब चमासा आ जाएगा, तो ऐसे में बैठे हैं, तो मेरे दिल में, सभी के दिल में इस बात की बहुत पीड़ा है। सर ये बताइए, सरकार इतनी प्रशंसा लूट रही है किसानों के लिए योजनाएं चलाकर, वो कौन से किसान है सर? देखिए, सरकार अपनी आंखों में पट्टी बांध रही है। सरकार जो है किसानों की जो मांग है उनसे तो बात ही नहीं कर रही किसानों से। बड़ी दुख, सरकार अपने प्रचार, ये प्रजातंत्र नहीं है, प्रचार तंत्र होकर रह गया। अपने प्रचार के माध्यम से कुछ भी अलग अलग बातें लोगों के बीच में लेके जाती है, मगर हकीकत कुछ और है। जैसे कि हरियाणा में आपने कोरोना में भी देखा, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों की लगातार स्टेटमेंट आई कि ना तो ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड की कमी है, ना दवाई की कमी है, मगर हकीकत लोग जानते हैं कि कमी थी कि नहीं थी। वो हरियाणा के लोगों ने जो भुगता है वो हरियाणा के लोगों के देश के सामने, मगर वो कुछ जो है मतलब प्रचार तंत्र के माध्यम से एक झूठ के प्रचार में विश्वास रखने वाली सरकार है। दीपेंद्र जी, आज बीजेपी सरकार में तमाम जो संगठन है, वर्ग है, आशा वर्कर लगा लो, टीचर्स लगा लो, सब प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुन रही। और जब कांग्रेस की सरकार होती थी उस टाइम पे सरकार दबाव में आकर के फैसले अपने वापस ले लेती थी। उस दबाव नहीं था, जब हुड्डा सरकार थी हरियाणा में, आप उसको दबाव ना माने, लोगों की बात सुन के ही सरकार चलती है। लोग कहीं कोई धरने में बैठा, कहीं हुड्डा साहब जाते थे, कहीं किसी मंत्री की ड्यूटी लगती, कहीं हमारी ड्यूटी लगती थी, बात करके किसी तरीके से कोई ना कोई हल निकाला जाए। उसमें दबाव की बात नहीं होती, अपनी लोगों की बात सुनना, प्रजातंत्र के अंदर अपनी लोगों की बात सुनने से ही सरकार का विश्वास बनता है। और मैं इसी सरकार से भी कहना चाहता हूँ, आपने 7 महीने निकाल दिए, अब भी लोग 19 तारीख से लोग अपना संसद का सत्र है, उससे पहले आप बुलाओ, अपने लोगों से बातचीत करके कोई आपको जो है
विश्वास ही बढ़ेगा। संयुक्त किसान और दुख मोर्चा की बात है, मगर संयुक्त बड़े किसान की- मोर्चा ने आह्वान किया है कि अब की बार वॉकआउट यदि करता है विपक्ष भी तो उस पर भी हमला किया जाएगा। कहीं ना कहीं आवाज़ नहीं उठाई तो संसद में देखिए, सत्र में। आपको पता है पिछले सत्र में बिल्कुल भी लगातार हर रोज़ मैंने नोटिस दिया, 3-4 बार बोलने की बात आई तो मैंने 3-4 बार बोला। अब भी लगातार जितना है सत्र तो बोलेंगे। और जो है बाकी जहाँ तक जो मुझे जो संयुक्त किसान मोर्चा है, मैं मानता हूँ ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के पीछे सब जुड़े हैं, उसकी जो भावना जुड़ी है उसका 2-3 कारण हैं। एक तो जो संयुक्त किसान मोर्चा बड़ी समझदारी से अभी तक वो चले हैं, उन्होंने सबका साथ और समर्थन लिया है, मगर इसको गैर राजनीतिक रखा है। यही कारण है कि संपूर्ण किसान वर्ग सबका साथ और समर्थन जो है साथ है। और जो है इस आंदोलन को इतनी जो है मुझे विश्वास है कि इसी रास्ते पे, क्योंकि ये गैर राजनीतिक चले आंदोलन सब जो है, बाकी हम लोग कोई एक नौजवान के नाते, कोई राजनीतिक दल के नाते हम लोग सभी समर्थन में, इसमें सपोर्ट में है। और यही मैं समझता हूँ इस आंदोलन का इतना लंबा चलने का। और सबसे तीसरा कारण, संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन को हमेशा पूर्णतः शांतिपूर्ण रखा। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने संसद में भी एक बात कही थी जब आरोप लगा रहे थे कि जब ये दिल्ली की बात आ रही थी कि दिल्ली के अंदर, और दोनों की बात आई टिकरी बॉर्डर की और सिंगू बॉर्डर की। टिकरी बॉर्डर मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है रोहतक और इधर सोनीपत पड़ता है, मैं एक एक थाने में एक एक को जानता हूँ। मैंने गृह मंत्री बैठे थे उस समय संसद में, देश के गृह मंत्री, उनको मैंने कहा था कि आप अपने बहादुरगढ़ थाने से या राई थाने से आप एक कोई रिपोर्ट मंगा दें जिसमें एक किसान ने किसी रेडी वाले की मूंगफली भी खोसी हो, मूंगफली भी छीनने का काम किया हो, तो हम मान जाएंगे कि भाई नियत शांतिपूर्ण नहीं। मगर इतने लोग, क्योंकि अपना कोई डेड बॉडी देख के व्यथित हो जाते हैं। 500 लाशें वापस आ गई इन धरनों से, मगर कहीं एक छोटी मोटी भी किसी का केला लिया हो, किसी की मूंगफली छीनी हो किसी रेडी वाले के, कोई एक अगर उदाहरण नहीं दे सकते तो आप इसको किसान की नीयत को समझो। कितनी शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन किया गया, उस भावना को सरकार समझे और उस भावना को लोकतंत्र में स्थान दिया जाए। आप किसान को स्थान दो, इस आंदोलन को मान्यता दो। हुड्डा साहब 2-3 पॉलिटिकल सवाल कर लेते हैं। पॉलिटिकल सवाल सर थोड़ा सा एक दूसरा कैबिनेट का विस्तार हुआ है सर, यहाँ पर कैबिनेट में विस्तार हुआ, किस हिसाब से देखते हैं इसको? कैबिनेट का पूर्ण गठन, कैबिनेट के पूर्ण गठन की आवश्यकता से ज़्यादा सरकार की सोच की पूर्ण गठन की आवश्यकता है। क्योंकि ये सरकार इतनी असंवेदनशील सरकार साबित हो रही है। आप महंगाई की देखो, किस तरह की आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद का कट्टा रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचाने का काम किया गया है। आप उस सोच के बदलो। किसान को देखो क्या मार रही है सरकार, आप उस सोच को इसका बदलो। मुख्य कारण ये तो नहीं है कि और जो स्वास्थ्य मंत्री, श्रम मंत्री, उनको बलि का बकरा बनाया गया है। उनको बलि का बकरा बनाना काफ़ी नहीं है। जब देश में इतने बड़े स्तर पे, जब कोरोना के अंदर इतनी बड़ी एक जो है, मैं समझता हूँ देश के अंदर एक विफलता सामने साबित आई, उसके लिए जिन 3-4 प्रदेशों में विफल हुई, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उनकी सरकारें भी जिम्मेदार हैं। और जब देश में इतना हाहाकार मच रही थी तो प्रधानमंत्री जी की भी जिम्मेदारी बनती है। तो केवल स्वास्थ्य मंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री जी उस समय उस बात को, आज स्वास्थ्य मंत्री जी का तो उन्होंने इस्तीफा ले लिया, तो जब लोग तड़प के मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, अपने बेड के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी उस टाइम नहीं बनती? देश इसका फैसला करे। ये इसका मुख्य कारण ये तो नहीं है सर 5 राज्यों में चुनाव है जिसको लेकर के कारण तो सर एक और सवाल है। प्रदेश कांग्रेस में क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्योंकि सैलजा गुट और हुड्डा गुट देखने को मिलता लगातार। अब महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, आज भी देखने को मिला पानीपत में भी और पूरे प्रदेश भर में भी, और ऊपर मीटिंग भी हुई है, आला कमान से भी लगातार। देखो राजनीतिक प्रश्न है, मंच यहाँ पे गैर राजनीतिक है और इसीलिए मैं इसका कोई सर, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस
मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ, CWC के मेंबर हैं। CWC का मेंबर हूँ। हमारी पार्टी की अंदरूनी के विषयों पे कोई भी मेरे को कोई भी अपनी बात रखनी होती है तो पार्टी के अंदर रखने का मैं काम करता हूँ। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर। ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक GT रोड पानीपत 98122145। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा कदमों पे है अब जहां। Yes, Byte is the right choice for you. Yeah,